हे गाइस, राधे राधे सभी को। तो आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 4 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में। नींद आ रही थी बहुत तेज़, क्योंकि रात को हम लेट सोए थे। हस्बैंड लेट आए थे ऑफिस से, तो इस वजह से लेट सोए थे, क्योंकि जब तक हस्बैंड नहीं आएंगे तब तक हम सो भी नहीं सकते। और मदर इन लॉ भी नहीं थे, वो गए हुए थे दूसरे वाले घर पर। तो मैं उठकर मैंने मंदिर में भगवान जी को प्रणाम किया, अपने घर का मेन डोर ओपन किया और थोड़ी देर बाहर खड़ी हुई। बाहर खड़ा होना अच्छा लगता है, सुबह सुबह की ठंडी ठंडी हवा बहुत अच्छी लगती है। बट देखो गाइस, आजकल ना मतलब अब लग ही नहीं रहा है इस बार की दिल्ली में ठंड होने वाली है। दिसंबर जा चुका है, न्यू ईयर आ रहा है, बट बिल्कुल भी ठंड नहीं है। कोई कह ही नहीं सकता कि अभी 4 बजे है। पहले के टाइम पर सुबह 4 बजे भी इतनी ठंड हुआ करती थी, इतना फॉग हुआ करता था। फिर मैं अपने बाहर वाले रूम में आई, वहाँ से मैंने अपनी विंडो ओपन करी। विंडो ओपन करके बाहर का नज़ारा देखा। ये देखो बाहर गली का नज़ारा, आप लोग, कोई भी नहीं है, कोई नहीं दिखेगा आपको इस गली में। तो फिर मैं आई बाहर वाले रूम में। रात को बच्चे टीवी देख रहे थे और हस्बैंड लेट आए थे, तो इसी से वो टीवी देख के फिर लोग चले गए। और जब तक हस्बैंड आए थे मैं लेट चुकी थी। और मेरा ये है, जब तक मैं रात में लेटती नहीं, एक बार मैं अगर बिस्तर पर चली गई तो फिर मैं नहीं उठती हूँ। तो मैंने मॉर्निंग में उठकर मैंने बेडशीट वगैरह तय लगाई, सारे सोफ़े अरेंज करे, सोफ़े के कवर वगैरह ठीक करके किचन में आई। किचन में आकर गर्म पानी अपना ऑन किया मैंने। इतने में मैंने सोचा बच्चों के बास्केट में फ़्रूट ख़त्म हो रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा फ्रूट थे वो मैं हमेशा फ्रिज में रखती हूँ। तो मैंने फ्रिज से पॉलीथीन लाकर मैंने सारे फ्रूट्स बास्केट में लगा दी, जिससे कि बच्चे जब भी खाएंगे तो वो ठंडे नहीं रहेंगे, क्योंकि ठंड में फ्रिज से निकले हुए फ्रूट्स खाएंगे तो वो बीमार हो जाएंगे। मेरे बड़े वाले बेटे को वैसे भी काफ़ी दिन से फ़ीवर हो रखा है, कभी उतर रहा है कभी चढ़ रहा है। तो मैं पानी गर्म लेकर आ गई थी बाहर रूम में, और आराम से सोफे पर बैठकर मैंने पानी पिया। और आज मुझे बनाने थे आलू मेथी की सब्ज़ी। तो मैंने सोचा मैं ऐसा करती हूँ, आलू मेथी की सब्ज़ी बनानी है तो पहले मैं मेथी धोकर रख देती हूँ। क्योंकि मेथी में बहुत ज़्यादा पानी उगता है, इस वजह से। तो मैंने पहले मेथी धोकर रख दी। फिर उसके बाद मैंने लगाई झाड़ू। झाड़ू मैं हमेशा किचन से ही निकालती हूँ, बाहर किचन से लगाते हुए पूरे घर में लगाकर बाहर ले जाती हूँ। बाहर फिर मैंने बाहर भी झाड़ू लगाई, सारे घर में निकाल कर। झाड़ू लगाने के बाद मैंने पानी लेकर आई, सारे यहाँ पर बाहर धुलाई करी, जो कि मैं डेली करती हूँ। तो धुलाई करने के बाद मैंने वाइपर लगाया, क्योंकि ठंड है, ठंड में पानी ऐसे नहीं छोड़ सकते, ये सारे पैर घर के अंदर ही आएंगे। फिर उसके बाद बाकी घर में मैंने पोछा लगाया। धोकर रख दिया था, और बाथरूम भी मैंने पानी डालकर सारा साफ़ कर दिया। उसके बाद मैंने मैट लिया अपना, क्योंकि मैट बाथरूम के आगे मैट हमेशा मैं डालती हूँ, क्योंकि गीले पैर होते हैं तो एटलीस्ट वो पुछ जाते हैं, जो जिससे कि पैर गीले नहीं बनते। फिर मैं नहाने चली गई। नहा कर आकर मैं किचन में आई, क्योंकि मैंने सोचा पहले मैं आलू मेथी की सब्ज़ी छोंक देती हूँ, क्योंकि जैसे जैसे वो बनेगी। हस्बैंड को भी मैंने उठा दिया था, वो भी 6 बजे उठ गए थे। तो मैंने सोचा जब तक वो नहा कर आएंगे तब तक मैंने कहा मैं आलू मेथी की सब्ज़ी छोंक देती हूँ। इधर मैंने आलू मेथी की सब्ज़ी छोंक दी थी, और बूंदी का रायता बनाया। किस किस को पसंद है गाइस बूंदी का रायता, प्लीज़ कमेंट में बताना। और फिर मैंने उसके बाद आटा लगा दिया। ये सारे काम मैं कर ही रही थी, इतने में मेरी आलू मेथी की सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई। और फिर बस से करते करते बज गए थे 6:30। 6:30 पे मैं बाहर आई। देखो अभी देखकर कोई नहीं कह सकता कि अभी 6:30 का टाइम है, कितना अंधेरा हो रखा है। मैं कॉम हमेशा बाहर ही करती हूँ, क्योंकि मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से हमेशा मैं कॉम बाहर ही करती हूँ। इवन मम्मी को भी बोलती हूँ बाहर ही करा करो। और फिर नहाकर रेडी हो गई। ये देखो 6:42 हो चुके थे। हमारे यहाँ पे मॉर्निंग में वैष्णो माता की आरती चलती चलती 6:30 बजे लाइव आरती आती है, तो वो हम ऑन कर देते हैं। बट चलाते हम धीरे ही आवाज़ में हैं, क्योंकि मम्मी और बच्चे सो रहे थे। बस आवाज़ इतनी होती है कि बस हमारे कानों तक आए। तो ऐसे करके मैंने सारे भगवान जी नहला दिए थे, देख रहे हो आप। पहले भोले बाबा को मैंने जल चढ़ाया, फिर कान्हा जी नहलाए, सारे भगवान जी मैं नहलाकर उनको तैयार कर चुकी थी। और कान्हा जी का भी श्रृंगार कर दिया था। उनको बिठाकर मैंने जोत जलाई। जोत जलाने के बाद मैंने करी हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा वगैरह करने के बाद मैंने थोड़ी देर किया मंत्र जाप। मंत्र जाप करने के बाद फिर मैंने की आरती।
सारे भगवान जी की। आरती करने के बाद मैं गई तुलसी माता के पास और तुलसी माता के पास दूध जलाई, जो कि हमें डेली जलानी चाहिए। फिर मैं किचन में आ गई। किचन में आकर मैंने बनाई हस्बैंड के लंच के लिए रोटियां। सिर्फ रोटी ही बनाई थी क्योंकि सब्जी वगैरह पहले ही बन चुकी थी। और मंदिर के भोग के लिए बनाना था मुझे सादा पराठा, जो कि आलू मेथी की सब्ज़ी के साथ भोग लगा देती मैं। क्योंकि मैंने पराठे के साथ भोग इसलिए लगाया क्योंकि आज वैसे रात को हस्बैंड लेट आए थे तो उन्होंने खाना नहीं खाया था, तो उनके लिए मैंने कचौड़ी बनानी थी, तो इसीलिए मैंने सादा पराठे के साथ मंदिर में भोग लगा दिया। और गाइस, जिसको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना और ढेर सारा प्यार देना और कमेंट्स ज़रूर करना। ओके गाइस, बाय।